स्वागत है आपका। नमस्कार भारत में, मैं हूं जुबैर खान। यूपी में बुंदेलखंड के हर खेत को पानी देने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजना की जमीनी हकीकत देखने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के जल शक्ति मंत्री ने संयुक्त रूप से लहचूरा डैम का निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लहचूरा डैम पर किसानों की जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बुंदेलखंड में पानी की समस्या को हमेशा के लिए खत्म करने की दिशा में काम हो रहा है। बुंदेलखंड में सदियों पुरानी पानी की समस्या को खत्म करने की योजना तैयार हो चुकी है, जिसको लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ी कार्य योजना तैयार कर धसान नदी पर विशाल अर्जुन डैम का निर्माण कराकर अर्जुन सहायक परियोजना को लगभग मुकम्मल कर दिया है। आज ये परियोजना पूरी तरह से परवान चढ़ चुकी है। जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो केन और बेतवा नदी का जुड़ाव, और इसके अतिरिक्त बुंदेलखंड के अर्जुन सहायक और सरयू, इन दोनों परियोजनाओं का समय पर कंप्लीट होना। छोटे छोटे बांध जिनका उल्लेख अभी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी ने किया, रथिन का बांध और ऐसे सारे बांधों का समय से पूरा होकर के उनका उपयोग होना, इन सब विषयों पर बहुत तेज़ी से काम करते हुए या तो हम काम पूरा कर चुके हैं या कुछ छोटा विषय बाकी है, उसको हम पूरा करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ केन और बेतवा नदी के जोड़ने के साथ में देश में नदियों को जोड़ने के एक नए युग का प्रारंभ भी इसी वर्ष से करना प्रारंभ करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश और भारत की सरकार का माननीय प्रधानमंत्री जी के उपस्थिति में समझौता हो चुका है, और इस समझौते के बाद में बुंदेलखंड के महोबा में लहचूरा बांध का निरीक्षण करने पहुंचे यूपी सरकार के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयानों पर कड़ा प्रहार किया है। अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह की मुलाकात को दोनों दलों की हताशा बताते हुए उन्होंने तंज कसा है। यही नहीं, उन्होंने नसीहत देते हुए कहा है कि घर में बैठकर ट्विटर की चिड़िया उड़ाने से सियासत नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत कल हुई है। 2017 जीते हैं, 2019 जीते हैं, 2014 जीते हैं, सारे उपचुनाव जीते हैं, कल का पंचायत का चुनाव जीते हैं। 2022 में भारी जीत होगी, 300 के पार जाएंगे। अब फिर से आदिनाजी इसी से लगता है कि सब हताश हैं, निराश हैं और जनता पूरी तरीके से उनको नकार दी है। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन योगी और मोदी के साथ है, मोदी के विचारों के साथ है, मोदी के विकास के साथ है, योगी जी के साथ है। उसका जीता जागता उदाहरण कल प्रस्तुत हुआ है। जिस तरीके से 67 सीटें उत्तर प्रदेश में भारी प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ है, तो गांव से लेकर के शहर तक हर जगह भाजपा ही भाजपा है, पूरा भाजपा में अखिलेश कह रहा है लोकतंत्र की हत्या हुई है पंचायत चुनाव। देखिए, घर में बैठकर केवल ट्विटर चला करके चिड़िया उड़ा करके राजनीति नहीं होती है। थोड़ा क्षेत्र में भी जाना चाहिए, कोरोना में निकलना चाहिए। भाजपा ने, योगी जी ने जिस तरीके से गांव-गांव जाकर के लोगों से संवाद किया। एमपी में भिंड जिला चिकित्सालय परिसर में जहां एक और पहले से ही आशा कार्यकर्ताओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर अब नर्सेज एसोसिएशन ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला अस्पताल परिसर में अनिश्चितकालीन धरना चालू किया है। ऐसे में मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं मिलने में खासी परेशानी हो रही है। नर्सेज एसोसिएशन का कहना है कि पहले हमने काम करते हुए अपनी मांगों को रखा, लेकिन जब सरकार ने नहीं सुनी तब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं, और जब तक हमारी 12 सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। ये हड़ताल पहले मतलब हम लोगों ने ऐसी काम करके किया, काली पट्टी बांध के किया, फिर हम लोगों ने एक दिन सामूहिक अवकाश लेके किया, पीपीई किट पहन के किया, फिर भी शासन ने नहीं सुना, तो इसलिए अब हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं। और जब तक हम लोगों की मांग नहीं पूरी होगी, 12 सूत्री मांगे हैं, तब तक हम लोग इसी तरह बैठे रहेंगे। नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, किसी भी हॉस्पिटल संस्था, स्वास्थ्य संस्था का एक रीढ़ की हड्डी होती है। डॉक्टर देख जाता है, ऑर्डर दे जाता है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन, सारा क्रियान्वयन नर्सिंग स्टाफ करता है। अगर अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ नहीं होगा तो निश्चित रूप से तबाही मच जाएगी, मरीज का इलाज सुचारू रूप से नहीं हो पाएगा। तो इस शासन को थोड़ा सा इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। वैसे मुझे मालूम है ये गूंगी बहरी सरकार इस तरह से मानने वाली नहीं है। जब तक कोई भी आदमी कड़ाई से वो नहीं करता है, अपना हक नहीं मांगता है, तब तक ये सरकार मांगने वाली नहीं है। वरना सरकार मानेगी तो मानेगी, लेकिन इसमें हमारे अध्यक्ष आदरणीय जयसीराम जी ने, सभी लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम जिला कांग्रेस से प्रस्ताव पारित करेंगे, तो जो कर्मचारी हैं इनको
मांगे जो 12 मांगे बताई हैं, इनकी वाजिब मांगों को उचित कार्रवाई के लिए हम लोग शासन को, अपने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय आदरणीय कमलनाथ जी को, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय कमलनाथ जी को, सबको भेजें। खबर यूपी के बलिया से है, जहां मंत्री उपेंद्र तिवारी को सपा कार्यकर्ताओं ने गंदी गंदी गालियां दी, जिस पर वहां पर मौजूद तमाम लोगों ने इस पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। भाजपाइयों ने नाराजगी जताते हुए जुलूस निकालकर जिलाध्यक्ष भाजपा जयप्रकाश साहू के नेतृत्व में पुलिस लाइन के बलिया पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा को पत्र भी लिखा। वहीं सपा के जिलाध्यक्ष राजमंगल यादव ने कहा कि यह काम अराजक तत्व का षड्यंत्र है, इसकी मैं कड़ी तौर पर निंदा करता हूं। कल जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ। मतगणना होने के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा कोविड-19 का भी उल्लंघन करते हुए भीड़ इकट्ठा कर जो लगता था कि पहले से प्लानिंग थी, और इस तरह से भीड़ इकट्ठा कर उत्तर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी जी, हमारे पार्टी के नेताओं के माँ बहनों के खिलाफ जिस तरह से भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई, उससे पूरी जनपद में, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि और भी दलों के भी कार्यकर्ता, चाहे सामाजिक लोग, जो पूरी इस घटना से, इस गाली शब्द से दुखी हैं, और उनकी भावनाओं से मैंने कप्तान महोदय को अवगत कराया, और जिन लोगों ने गाली दिया उसका वीडियो फुटेज मैं उनको दिखाया। उन लोगों पर तुरंत मुकदमा कर कार्रवाई किया जाए, उनकी गिरफ्तारी किया जाए। पार्टी की जो कल जीत हुई है, जो कोई भी अराजक तत्व उसमें घुस करके इस तरह से माँ बहन की गाली दे रहा हो तो उसकी मैं निंदा करता हूँ। समाजवादी पार्टी हमेशा इसके खिलाफ रही है। हम मर्यादा और सम्मान देने वाले व्यक्ति हैं, किसी का अपमान कर। यूपी सरकार द्वारा चलाए 1 जुलाई से 7 जुलाई तक चलाए गए वन महोत्सव के अंतर्गत पूरे प्रदेश में करोड़ों पौधे लगाने का लक्ष्य है, जो तहसील, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, वन विभाग द्वारा लगाए जाएंगे। पूरे प्रदेश में 1 जुलाई से वन महोत्सव शुरू हो गया है, जिसके चलते आज तहसील खैर में वृक्षारोपण किया गया। खैर तहसील परिसर में एसडीएम अंजनी कुमार, चेयरमैन संजीव अग्रवाल और तहसीलदार उषा सिंह ने मिलकर 600 से ज्यादा पेड़ लगाए, जिसमें फलदार, औषधि युक्त और ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले वृक्षों का महत्व दिया गया। सर, वृक्षारोपण का क्या उद्देश्य है? आप जानते हैं कि प्रदेश सरकार के आह्वान पे, उनके निर्देशानुसार आज वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत हुई है, जिसमें पूरे प्रदेश में करोड़ों की संख्या में वृक्षारोपण होना है। इसी कड़ी में आज हमने तहसील खैर में तहसीलदार खैर के साथ और चेयरमैन साहब खैर के साथ वृक्षारोपण किया है, और काफ़ी पौधे यहाँ तहसील के स्टाफ और जो स्थानीय यहाँ ग्राम प्रधान वगैरह उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। उद्देश्य यही है कि वृक्षारोपण करके हम वृक्षों को तैयार करें। आप जानते हैं कि वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है। अभी कोरोना में ऑक्सीजन की कितनी कमी रही और कितना लोगों को झेलना पड़ा, तो पूरे समाज के लिए बहुत ही उपयोगी है, और हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि मध्य वृक्षारोपण करें। मध्य प्रदेश के भिंड में आशा कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन 1 जून से चल रहा है, यानी 1 महीना इस धरना प्रदर्शन को कंप्लीट हो चुका है। आशा कार्यकर्ता 6 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला अस्पताल परिसर में धरना दे रही हैं, जिसके चलते जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला अध्यक्ष जय श्री राम बघेल के नेतृत्व में जिला अस्पताल पहुंचकर आशा कार्यकर्ताओं को अपना समर्थन दिया। साथ ही सरकार से मांग की कि आशा कार्यकर्ताओं की जो मांगे हैं वो जायज हैं, उन पर सरकार गौर करे। उत्तराखंड के मंगलौर के नारसुन ब्लॉक के हरचंदपुर गांव में सड़कों का बुरा हाल है। रास्ते पर पानी इस कदर भरा हुआ है कि लोगों को रास्ते से गुजरना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि करीब 15 सालों से सड़क का यही हाल है। शिकायत करने के बावजूद सुनाई नहीं हो रही है। जलभराव के कारण बीमारियों का खतरा बना हुआ है। वहीं संबंध में एसडीओ पंचायत धर्मपाल तेजवान ने बताया कि जल्द ही पानी जमा होने की समस्या का पता करके ग्रामीणों की समस्या को दूर किया जाएगा। मामला तो यह जी, तकरीबन 15 साल हो चुके हैं। 15 साल से ना तो किसी प्रधान,
कोई अधिकारी, हम सभी जगह जा चुके, ब्लॉक में भी चले गए, एसडीएम डीएम साहब के यहाँ भी एप्लीकेशन डाल दी, और तो और पीएम ऑफिस में दिल्ली में भी मैंने खुद एप्लीकेशन डाल ली, लेकिन इस पानी का कोई भी समाधान नहीं हुआ अब तक। 15 साल से अगर कोई हमारे यहाँ डेथ भी हो जाती है, कोई मर भी जाता हो, तब भी गोड्डो गोड्डो पानी में को निकल कर सब यात्रा यहीं से निकाल कर ले जानी पड़ा। और आसपास के गांव हरजोली, मुडलाना, कगवाली, आसपास के 4-5 गांवों का आम रास्ता है ये, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई अधिकारी देखने को तैयार नहीं। प्रधान जी ने अब तक कुछ नहीं करवाया। 3 योजना इससे सबसे तकड़िया हो रही है कि देखो आप देख रहे हो, कतई ऐसा हो रहा है जैसा जोड़ भर रहा हो। एक किस्म में कितनी दूर में वो पानी भरा है, और यो अब से नहीं, वो करीबन 4-5 साल हो लिए। तो अधिकारी क्या बोल रहे हैं? अधिकारी हमारे माननीय जी विधायक निजामुद्दीन, कई बार उनके धरो जा लिए, वो बोल रहा लिखवा दो, यहाँ से लिखवा दिया गया है। लिखवाने के बाद भी आज नहीं कल हो जाएगी, आज आने दो, ऊपर से पैसे जब हो जाएगी तो कोई सूचना नहीं। ग्राम प्रधान ना 3 साल हो गए योजना बरतते हो, बार कहते रहे तो हम लोग अजी ऐसा ना करो, देख लो मेहमान कोई आ जा, देखो मान लिया इधर कैसे जाएगा, रोज कोई ना कोई बाइक बड़ा गिरता है। इसके लिए इन्फेक्शन के लिए भेजता हूँ कि इसका क्या निस्तारण हो सकता है और किस वजह से पानी भर रहा है। अब वो मौके की स्थिति देखी जाएगी कि वो मतलब बड़े स्तर का कार्य है क्या, या पानी किस वजह से, मेन चीज़ है कि पानी किस वजह से भर रहा है। तो जब तक उसका निस्तारण नहीं होगा तब तक उसका वो पानी भरता ही रहेगा फिर इसी से। तो देश भर में कोरोना की दूसरी लहर से पैदा हुए हालात और उस दौरान आई इमरजेंसी से सबक लेते हुए अब कई परिवार परंपरा को बदल रहे हैं और उन जरूरी सामान को अहमियत दे रहे हैं जो जीवन रक्षक बनकर खुद के और दूसरों के काम आए। इसी कड़ी में उज्जैन के गोयल परिवार ने अपनी बेटी की शादी में दूल्हा दुल्हन को दहेज के रूप में 1,40,000 रुपए की कीमत की 2 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन दहेज में दी। यही नहीं, दुल्हन से 8वां वचन भी लिया गया जिसमें समाज की सेवा और दहेज में आई ऑक्सीजन मशीन को जरूरतमंदों को मुफ्त में देने का वचन भी लिया गया। कुछ नहीं है, क्योंकि 25 साल से मैं जब यहाँ सेवा कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आगे भी ये चीज़ कंटिन्यू हो। तो मैंने उनको ये बोला कि भविष्य में मुझे नहीं, मतलब मेरे परिवार में किसी को भी यूज नहीं हो, जिसको भी होगी मैं या मेरे परिवार वाले सब उनकी सेवा करेंगे। तो हम लोग वहाँ पे एक सेंटर खोलेंगे ताकि वो हो। यहाँ पे मैं एज अ काउंसलर में यहाँ पे करती थी, तो मैं आगे जाके भी वहाँ कर सकती परिवार वाले। देखिए सोचता कुछ नहीं है, जो होता है वो भगवान की इच्छा से होता है, कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। तो कोरोना काल चल ही रहा है तो उसमें ये चीज़ देना एक बहुत बड़ी बात है और ये समाज को बहुत काम आएगा। आप भी वहाँ पर लोगों की हाँ, अभी करना स्टार्ट कर देंगे हम। इन मशीनों का किस तरह से उपयोग करेंगे, अगर कभी किसी को जरूरत पड़ी तो आप देंगे? जरूरतमंदों के काम आएगी है। और क्या क्या सोचा समाज से आपको यहाँ पे एक अलग से, क्योंकि 7 वचन होते हैं कि अब ये 8वां वचन भी आपको इस बार यहाँ दिलवाया कि समाज सेवा? हाँ, तो इस बार 8वां वचन हमने लिया है कि जैसे मोनिका पहले से समाज सेवा करती आई है, वहाँ पुणे में भी समाज सेवा कंटिन्यू करेगी और मैं भी उसका पूरा। देखिए मेरी बेटी मोनिका मेरी बेटी नहीं है, यहाँ सेवाधाम आश्रम के 700 परिवार की बेटी है। उनके आशीर्वाद से वो विदा हो रही है। कोरोना काल में हमने अनेक कठिनाइयों को यहाँ उठाया है और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की उपयोगिता को पूरा विश्व समझ रहा है। यही सोचकर हमने बिटिया को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भेंट में हम दे रहे हैं। यूपी के जिले सिद्धार्थनगर में बाढ़ की समस्या बेहद पुरानी है। हर साल आने वाली बाढ़ से लाखों लोग अपना घर बार छोड़कर अस्थायी बने राहत कैंपों में चले जाते हैं। ऐसा एक क्षेत्र है शौहरतगढ़ तहसील का नोडी हवा, जहां पर हर साल आने वाली बाढ़ से सैकड़ों लोग प्रभावित होते हैं। बाढ़ की वजह से कई परिवारों का घर उजड़ चुका है। इस क्षेत्र से बाढ़ की समस्या का स्थायी हल करने के लिए गांव वालों के साथ अनशन पर बैठे कांग्रेस के जिला महासचिव दीपक यदुवंशी ने शासन और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाढ़ की समस्या का अस्थायी हल निकालने के लिए लगभग 2.5 करोड़ रुपए का बंदर बांट किया गया, लेकिन अगर प्रशासन चाहता तो इससे कम पैसे में बांध निर्माण करवाकर बाढ़ की समस्या का स्थायी हल निकल सकता था।
उत्तराखंड के अल्मोड़ा में पुलिस की सकारात्मक पहल देखने को मिली है। यहां अल्मोड़ा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को ड्रग्स जागरूकता अभियान के तहत आम जनमानस को लगातार नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किए जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके अंतर्गत भांग काटकर नशा मुक्त समाज बनाने का संदेश दिया जा रहा है। पुलिस टीम द्वारा जनपद के गांव के लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करते हुए नशे से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में भी बताया जा रहा है। इसके अलावा अवैध रूप से हो रही भांग की खेती को भी खत्म किया जा रहा है। सहारनपुर निवासी प्रवेश कुमार और उसके मौसेरे भाई के साथ 3 अज्ञात लोगों ने मारपीट करते हुए लूट की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित ने मामले की तहरीर लक्सर कोतवाली में दी है। तब से लेकर आज तक पुलिस अज्ञात लोगों की तलाश में जुटी हुई थी। लक्सर पुलिस ने पूरा मुखबिर तंत्र अज्ञात लोगों की खोज में लगाया हुआ था। आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिली और मुखबिर के द्वारा दी गई सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए लक्सर पुलिस ने तीनों अज्ञात व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। ये कुछ समय पूर्व ये कुछ 2 बाइक सवार हैं जिनके साथ कुछ युवकों ने मारपीट की और उनके पैसे और मोबाइल वगैरह छीन लिया था। उस संदर्भ में एक मोटरसाइकिल नंबर हमें प्राप्त हुआ था और उसी नंबर का पीछा करते करते हमें इन 3 युवकों को पकड़ा था और इस बात की तस्दीक हुई उन्होंने इनसे 6,000 रुपये और इनका मोबाइल छीना था, तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी के संभल से एक दिल को दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां शादी के तीसरे दिन बाद ही नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दुल्हन के हाथों की अभी मेहंदी भी नहीं छूटी थी कि मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। वहीं पुलिस ने पति के खिलाफ और इसके अलावा 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर तफ्तीश को शुरू किया है। मामला असमोली थाना क्षेत्र के ग्राम दुगावर का है, जहां के सुशील कुमार की शादी जनपद मुरादाबाद के छजलेट क्षेत्र की प्रवेश कुमारी के साथ बीते 30 जून को हुई थी। शादी के तीसरे दिन बाद ही नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में उपचार के दौरान मौत हो गई। उधर दुल्हन की मौत की खबर से कोहराम मच गया। मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष पर जहर का इंजेक्शन देकर विवाहिता की हत्या करने का बड़ा इल्जाम लगाया है। कल दिनांक 3/7/2021 को श्री सतीश पुत्र वेदकरण निवासी गांव बरखेड़ा बसंतपुर थाना छजलेट जनपद मुरादाबाद के द्वारा थाना असमौली पर अपनी बहन प्रवेश कुमारी, जिसकी शादी भी 3 दिन पूर्व हुई 30/6/2021 को सुशील कुमार पुत्र रामोतार निवासी दुगावर थाना असमौली के साथ संपन्न हुई थी। इनका आरोप है कि शादी में इन्होंने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार संपूर्ण दान दहेज दिया, किंतु फिर भी अभियुक्तगण द्वारा 5 लाख रुपए की मांग की जाती रही तथा कल इनकी बहन प्रवेश कुमारी को जहर का इंजेक्शन देकर उसकी हत्या कर दी है, जिसको RR के सर्जिकल। रुड़की में देहरादून से आई विजिलेंस टीम ने आबकारी निरीक्षक मानवेंद्र सिंह पवार को 35,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। घर की जांच में विजिलेंस की टीम द्वारा 6,95,000 रुपए की नकदी भी बरामद की गई है। पुलिस उपाधीक्षक विजिलेंस सुरेंद्र सिंह सावंत ने जानकारी देते हुए बताया कि रावत एसोसिएट्स फर्म का 2018 से पंजीकरण है, जिसके नाम से 2 देसी शराब की दुकान 2023 तक के लिए संचालित की जा रही है। 28 जून को आबकारी निरीक्षक मानवेंद्र सिंह पवार ने शिकायतकर्ता को बुलाकर शराब की दुकानों को चेकिंग के नाम पर क्लीन चिट देने के लिए 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की, जिसमें 35,000 शनिवार को देने थे। इसी दौरान रंगे हाथों आबकारी निरीक्षक को पकड़ लिया गया। मोहन सिंह रावत एसोसिएट है। इनकी कोई शराब की दुकानें हैं रुड़की क्षेत्र में। तो इनसे ये जो आप निरीक्षक हैं, इन्होंने पैसों की डिमांड की थी, 50,000 रुपये की पहले डिमांड की थी। तो 30 तारीख को इन्होंने हमारे यहाँ शिकायत की थी इसने मोहन सिंह रावत ने। तो उस पर फिर इंक्वायरी की हमने, तो ये प्रकरण सही पाया। फिर इसको 35,000 में इसका तय हुआ था और आज देने का वादा था। तो आज इन्होंने अपने घर पे उसको बुलाया और घर पे इनको 35,000 रुपये रिश्वत इन्होंने ली, तो इसको विजिलेंस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। ये मांग इसलिए की थी कि इन्होंने कहा कि मैं आपके दुकानों की चेकिंग करके, नहीं तो उसमें मतलब कमियां निकाल के मैं इन दुकानों को निरस्त कर दूंगा, इसलिए मुझे थोड़ा ये पैसे मुझे चाहिए। इससे अभी 6,95,000 रुपये नकद। हैदराबाद से एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल AIMIM के कार्यकर्ताओं ने उप्पल में गौ सेवकों पर हमला कर दिया, जहां
गोरक्षकों ने उपल में एक बुचड़खाने में ले जाई जा रही गायों को रोकने की कोशिश की थी। वहीं साथी कार्यकर्ताओं ने गोरक्षकों को अस्पताल में भर्ती करवाया। गोरक्षकों का आरोप है कि एमएलसी सलीम के भाई ने यह हमला किया है। उत्तराखंड के लालकुआं में वन विभाग को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल प्रभागीय वन अधिकारी के आदेश पर तराई पूर्वी वन प्रभाग की डोली रेंज टीम ने मुखबिर की सूचना पर अभियान चलाते हुए अवैध रूप से यूपी की ओर से ले जाई जा रही अवैध सेमल की लकड़ी को पकड़ा है, जिसके प्रपत्र नहीं मिलने पर टीम ने डोली रेंज परिसर लाकर ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज कर दिया। साथ ही वन अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू की। इस दौरान वन क्षेत्र अधिकारी अनिल जोशी ने बताया कि अवैध खनन और अवैध पातन के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें वन विभाग टीम को ट्रैक्टर ट्रॉली में अवैध रूप से 25 क्विंटल सेमल लकड़ी ले जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद वन विभाग ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। वनाधिकारी महोदय के निर्देश पर डॉली रेंज की टीम के द्वारा शांतिपुरी बैरियर पर मुखबिर की सूचना पर प्रातः 10 बजे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा गया है। उक्त ट्रैक्टर ट्रॉली में सेमल प्रकाष्ठ है, 20 से 25 कुंटल उसमें सेमल का प्रकाष्ठ है। वाहन को सीज कर दिया गया है। वन अधिनियम की संबंधित धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया जा रहा है। प्रथम दृष्टया ये पाया गया है कि ये राजस्व क्षेत्र से उक्त जो प्रकाष्ठ है इसकी निकासी की जा रही थी। मामले की जांच। मथुरा वृंदावन कोतवाली क्षेत्र स्थित बाबूगढ़ गांव में रविवार सुबह रास्ते पर निर्माण का विरोध करने पर दो पक्षों में जमकर हंगामा हो गया। इस दौरान एक पक्ष ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लग गई। गोली सीने में लगने से मौके पर ही व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं उसकी पत्नी भी गंभीर रूप से घायल है। घटना से गांव में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक बाबूगढ़ गांव निवासी राजवीर के पड़ोस में रविवार सुबह करीब 8 बजे पड़ोस के कुछ लोग आरसीसी सड़क तोड़कर मकान आगे बढ़ा रहे थे। रास्ता बंद होने पर राजवीर ने पड़ोसियों को ऐसा करने से रोका और इसकी मुखालिफत की। आरोप है कि तभी पड़ोसियों ने राजवीर को गोली मार दी। वृंदावन के बाबूगढ़ गांव में आज सुबह दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष द्वारा फायरिंग कर दी गई, जिसमें एक 25 साल की युवक राजवीर सिंह की गोली लगने से मृत्यु हो गई। इन दोनों के बीच विवाद एक जमीन को लेके है, जिसमें सड़क बनी हुई है। उस सड़क पे मुलजिम पक्ष द्वारा सड़क को खोद के एक दुकान का निर्माण कराया जा रहा था, जिससे मृतक पक्ष के लोगों का आवागमन बाधित हो रहा था, रास्ता बाधित हो रहा था। इसी को लेकर विवाद हुआ था और इनमें ये विवाद हुआ। पुलिस तहरीर लेके मुकदमा पंजीकृत कर रही है। पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाए। यूपी के संभल जिले में शराब से जुड़े कारोबारी प्रिंट मूल्य से कहीं ज्यादा पर मूल्य पर ग्राहकों को शराब बेच रहे हैं। इस तरह का मामला संज्ञान में आने पर डीएम ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए शराब कारोबारियों को कार्रवाई की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि यूपी के जनपद संभल में ग्राहकों को प्रिंट मूल्य से ज्यादा मूल्य पर शराब बेची जा रही है। शराब ठेकेदारों की मनमानी से ग्राहकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि ग्राहक विरोध नहीं करते हों, लेकिन शराब कारोबार से जुड़े कारोबारियों के आगे उनकी एक नहीं चलती। ऐसे में जब मामला डीएम संभल संजीव रंजन के सामने पहुंचा तो उन्होंने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए शराब कारोबार से जुड़े कारोबारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अगर प्रिंट मूल्य से ज्यादा किसी ग्राहक से पैसे वसूले गए तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्वार्टर पीते हैं ऐसे तो कितने का मिल रहा है क्वार्टर अब? हैं 80 रुपये का। 80 रुपये। वैसे रेट क्या है उसका? 70 रुपये। 70 तो 10 रुपये महंगी देती हैं जी। आप कहते नहीं उनसे? कहते हैं, वो कहते हैं हम तो 80 का बेचेंगे। 80 का बेचेंगे पूरा। इसके लिए जो हमारा आबकारी अधिकारी हैं, जिला आबकारी अधिकारी, उनको इसके लिए निर्देशित किया गया है कि जांच जो है वो बढ़ाएं और इस चीज़ का लगातार देखते रहें कि कहीं से कोई ओवर रेटिंग की शिकायत ना हो, ओवर रेटिंग का मामला ना हो। इसके लिए अगर जरूरी पड़े तो डिक्वाई के स्तर पर किसी दूसरे को भेज कर भी दिखवाएं कि कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई ज़्यादा रेट पर ले रहे हैं। अगर ऐसा कोई भी पाया गया तो निश्चित तौर पर उस लाइसेंस होल्डर के खिलाफ कार्रवाई होगी और इसमें कोई छम्मे होने की जैसी कोई बात नहीं होगी। उस पर प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यूपी के संभल में
शराब के रेट जो है ज़्यादा लिए जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यूपी के संभल के डीएम ने सख्त कार्रवाई के आदेश शराब कारोबारियों को दिए हैं। तो फिलहाल नमस्कार भारत में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।